कहते हैं जिस घर में हर सुबह पहली रोटी गौ माता के लिए निकलती है, वहां कभी अन्न की कमी नहीं होती। वहां दरिद्रता द्वार तक आने की हिम्मत नहीं करती। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक आशीर्वाद है जिसे जिसने अपनाया उसका जीवन बदल गया। आज की कहानी भी ऐसे ही एक घर से शुरू होती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। गांव के बाहर हरे भरे खेतों और नीम के पेड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कच्चा घर था। वही रहता था रामलाल, एक साधारण किसान, सीधी सादी सोच और सच्चे दिल का इंसान। रामलाल की जिंदगी ज्यादा साधन संपन्न नहीं थी, लेकिन उसके मन में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम था। रामलाल की एक खास दिनचर्या थी। रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, स्नान करके प्रभु का ध्यान करता और फिर चूल्हे पर पहली रोटी बनाता। वो रोटी होती थी गौ माता के लिए। वो रोटी घी से चुपड़ी होती और उस पर थोड़ा सा गुड़ भी रखा होता। फिर रामलाल उसे लेकर अपने घर के पास बनी गौशाला में जाता, जहां उसकी एक बूढ़ी गाय गौरी रहती थी। गौरी कोई आम गाय नहीं थी। उसके माथे पर सफेद चांद जैसा निशान था और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो इंसानों के मन को पढ़ लेती हो। रामलाल बचपन से उसे पालतू बनाकर बड़ा कर रहा था। अब वो बूढ़ी हो चली थी, दूध भी कम देती थी, मगर रामलाल का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। रोटी देते वक्त वो हमेशा एक ही बात कहता, गौ माता, ये पहली रोटी आपके लिए है। मेरे घर में बरकत आपकी कृपा से है। गांव वाले उसे ताना देते, अबे रामलाल, क्या मिलेगा तुझे इस बूढ़ी गाय से? दूध भी ठीक से नहीं देती। अब ये रोटियां किसी जरूरतमंद को दे, कम से कम धन्यवाद तो मिलेगा। लेकिन रामलाल सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, जो गाय पूरे बचपन में मुझे दूध पिलाती रही, क्या अब बुढ़ापे में मैं उसकी सेवा भी न करूं? दिन बीतते गए, मौसम बदले, खेती की हालत भी कुछ ठीक नहीं रही। आसमान में बादल तो आते लेकिन बरसते नहीं थे। रामलाल की फसल सूख गई, खेत बंजर होने लगे। अब रोटी के टुकड़े भी गिन गिन कर बनाने पड़ते, मगर एक चीज नहीं बदली, गौ माता को पहली रोटी देना। उसकी पत्नी कभी कभी रो पड़ती, खुद भूखे रह जाते हो, मगर इस गाय को रोटी देना नहीं भूलते। रामलाल बस इतना कहता, जिस दिन मैं इसे रोटी देना भूल जाऊं, उस दिन मेरी इंसानियत मर जाएगी। एक रात की बात है, जब घर में आटा भी लगभग खत्म हो चला था। रामलाल चुपचाप खेत में गया, आसमान की ओर देखा और बोला, प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ है। मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने सिखाया, सेवा, प्रेम और श्रद्धा। और उसी रात जब रामलाल ने आसमान की ओर देखा और ईश्वर से विनती की, हवा में अजीब सी शांति फैल गई थी। आसमान तारों से भरा था, मगर चांद कुछ धुंधला लग रहा था, जैसे वो भी किसान की हालत पर आंसू बहा रहा हो। सुबह हुई। रामलाल की पत्नी ने जैसे तैसे 2 रोटियां बनाई, एक रामलाल के लिए, दूसरी गाय के लिए। खुद उसने सिर्फ पानी पिया। रामलाल रोटी लेकर जैसे ही गौरी के पास पहुंचा, देखा कि वो चुपचाप लेटी हुई है। उसकी सांसें धीमी थी। रामलाल का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से रोटी गौरी के सामने रखी और बोला, मां, देखो आज भी तुम्हारी रोटी पहले आई है, तुम खाओ, फिर मैं खेत जाऊंगा। गौरी ने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे उसे पहचान लिया, वो उठी, रोटी को चाटा और फिर रामलाल की गोद में सिर रखकर लेट गई।
उसी क्षण उसकी सांसें थम गई। रामलाल कुछ क्षण तक चुप खड़ा रहा। उसके होंठ कांपने लगे, पर आंखों से आंसू नहीं निकले। उसने गौरी का सिर गोद में लिया और बोला, तू गई नहीं मां, तू मेरे कर्मों में समा गई है। तेरी सेवा से जो पुण्य कमाया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी की आंखें नम थी, किसी की निगाहें शर्मसार। वे सब जानते थे कि जिस गाय को वे बूढ़ी और बेकार कहते थे वो रामलाल के लिए श्रद्धा का प्रतीक थी। गौरी का अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान के साथ हुआ। रामलाल ने खेत के किनारे एक छोटा सा स्थान बनवाया गौरी की याद में। वहां रोज दीपक जलता और पहली रोटी अब भी वही रखी जाती। कुछ हफ्ते बीते। खेत अब और भी बंजर लगने लगे। बरसात अभी भी नहीं आई थी, मगर रामलाल की श्रद्धा अडिग थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। उस सुबह रामलाल जैसे ही खेत में गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूखी धरती पर नमी थी, मिट्टी में हल्की सी हरियाली दिख रही थी। उसने झुककर जमीन को छुआ, वो सचमुच गीली थी। और तभी आसमान में बादल गरजे। गांव में हल्ला मच गया। बारिश आ गई। लोग दौड़कर अपने अपने खेतों की ओर भागे। और आश्चर्य की बात यह थी कि सबसे पहले बारिश रामलाल के खेत पर शुरू हुई थी, जैसे बादल भी उसी को ढूंढ रहे थे। लोग कहते हैं यह महज संयोग था, लेकिन कई आंखों ने उस दिन गौरी के समाधि स्थल पर दीपक की लौ को तेज जलते देखा, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। रामलाल की किस्मत अब बदलने लगी थी। फसलें लहलहाने लगी, कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा और लोग अब उससे प्रेरणा लेने लगे। मगर एक रात जब सब कुछ ठीक होता जान पड़ रहा था, एक अजीब सी आहट ने रामलाल की नींद तोड़ दी। गहरी रात थी, पूरा गांव नींद में डूबा था, पर रामलाल को लगा जैसे उसके गौशाला की तरफ कोई हलचल हो रही हो। वो चुपचाप उठकर बाहर आया। टिमटिमाते दिए की रोशनी में उसने देखा समाधि के पास कोई बैठा था। सावला रंग, लंबी जटाएं, सफेद चादर में लिपटा एक साधु सा पुरुष, शांत, स्थिर और गहराई से भरा हुआ। रामलाल नजदीक गया, थोड़ी झिझक के साथ पूछा, कौन है आप बाबा? इस समय यहां? साधु ने बिना उसकी ओर देखे कहा, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां समय नहीं देखा जाता बेटा। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया, पर उस व्यक्ति के शब्दों में ऐसा कुछ था जो सीधे आत्मा को छू गया। साधु ने आगे कहा, तू जानता है पहली रोटी क्यों दी जाती है गौ माता को? रामलाल ने सिर झुकाया। श्रद्धा से, सेवा से और शायद परंपरा से। साधु मुस्कुराए, नहीं, ये परंपरा नहीं, ये यज्ञ है। जब तू भूखा होता है और फिर भी किसी और के लिए पहली रोटी बनाता है, वो तेरा सबसे पवित्र कर्म होता है। तू खुद को नहीं, अपने स्वार्थ को जलाता है उस चूल्हे में। यही है यज्ञ। रामलाल की आंखें भर आई। वो अब पूरी तरह जमीन पर बैठ चुका था। साधु ने फिर कहा, गौरी कोई साधारण गाय नहीं थी बेटा, उसकी आत्मा तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और तू पास हो गया। इसीलिए बारिश भी आई, बरकत भी आई। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। रामलाल ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब बाबा? अब और क्या बाकी है? साधु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कभी किसी ने तेरे खेत की मिट्टी को हाथ लगाया है? वो अब साधारण नहीं रही, उसमें अब तक का असर है। और ये असर सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। पर अब देखना, अगली परीक्षा तेरी होगी सेवा को बांटने की। क्या तू अकेले फल खाएगा या सब में बांटेगा? रामलाल स्तब्ध था। उसके मन में कई सवाल थे, मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी साधु उठ खड़े हुए और बोले, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर मिलूंगा जब तू अगला फैसला करेगा। रामलाल कुछ कह पाता, इससे पहले साधु नीम के पेड़ की छाया में गुम हो गए। वो दौड़ा, खोजा, मगर आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई देवदूत थे या शायद खुद गौ माता की आत्मा। अगली सुबह जब गांव वालों को ये बात बताई गई
कई लोगों ने हंसी उड़ाई। बोले, रामलाल अब तो बाबाओं की बातें करने लगा है। मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ध्यान से उसकी आंखों में देखा, वहां एक अलग ही चमक थी। रामलाल अब रोज समाधि पर सिर्फ रोटी नहीं, एक कटोरी दूध और थोड़ा सा चावल भी रखने लगा। धीरे धीरे गांव के कुछ गरीब बच्चे और भूखे जानवर भी वहां आने लगे। फिर एक दिन जब रामलाल सुबह समाधि पर ऑफरिंग्स रखने गया, उसने देखा वहां 5-6 छोटे बच्चे बैठे थे, भूखे, थके और डरे हुए। कपड़े मैले थे, पांवों में चप्पल नहीं और आंखों में एक अलगसी तलाश। रामलाल ने बिना कोई सवाल किए उन्हें वहीं बैठने का इशारा किया। रोटियां कम थी, मगर फिर भी हर बच्चे को उसने थोड़ा थोड़ा बांटा। खुद उस दिन भूखा रहा। उसकी पत्नी ने जब देखा, बोली, हम खुद के लिए मुश्किल से जुटा रहे हैं और अब ये सब? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, ये अब गौ माता की रोटियां नहीं, ये उसी तप की आग से निकले प्रसाद है। अगर वो चाहेंगी तो एक रोटी से 100 पेट भी भर सकते हैं। उस दिन के बाद से रोज 2-3 बच्चे आते, फिर 5, फिर 10 और फिर धीरे धीरे वो स्थान गांव का एक सेवा केंद्र बन गया। नाम दिया गया, जहां पहली रोटी अब हर घर से आती। गांव की औरतें, जिनका पहले रामलाल से कोई खास मेल नहीं था, अब उसके साथ रोटियां बेलने लगी। बूढ़े बुजुर्ग दोपहर को वही बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते और युवा गांव वाले खाना परोसते। गांव अब बदला बदला लगने लगा था। वो गांव जहां पहले हर कोई अपने अपने खेत और मुनाफे तक सीमित था, अब एक परिवार जैसा हो गया था। पर फिर एक और मोड़ आया। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए जिला कार्यालय से। उन्होंने देखा कि कैसे गांव में कोई भूखा नहीं सो रहा, कैसे एक गरीब किसान ने सेवा से इतना बड़ा बदलाव कर दिया। उन्होंने रामलाल को सम्मानित करने की बात कही, एक इनाम देने की योजना भी थी। वे बोले, हम आपको जिला सेवा पुरस्कार से सम्मानित करना चाहते हैं, साथ में एक बड़ी धनराशि भी दी जाएगी ताकि आप इसे बढ़ा सकें। गांव में हर्ष था, गर्व था, मगर रामलाल चुप था। उस रात वो समाधि के पास गया, दिया जलाया और वही सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या अब सेवा को इनाम में बदल दूं? क्या गौ माता की पहली रोटी अब बाजार की वस्तु बन जाए? उसने आंखें बंद की और ध्यान किया। गहरी सांस के साथ उसे वही साधु की आवाज फिर से सुनाई दी, अब फैसला तेरा है, सेवा को फैलाना है या बेच देना है? रामलाल की आंखें खुली, पर आसपास कोई नहीं था, सिर्फ हल्की हवा और मिट्टी से आती हुई वो जानी पहचानी खुशबू जैसे गौरी की। अगली सुबह रामलाल ने जैसे ही आंखें खोली, एक अजीब शांति उसके भीतर थी, मगर साथ ही भीतर कहीं कोई द्वंद्व भी। बाहर गांव में उत्सव सा माहौल था, लोग बधाई दे रहे थे, कुछ तो कहने लगे। रामलाल अब साधारण किसान नहीं रहा, अब तो सरकारी लोग भी उसके दर्शन करने आते हैं। किसी ने कहा, गांव का स्कूल उसका नाम रख दिया जाना चाहिए, रामलाल आदर्श विद्यालय। किसी ने और आगे बढ़कर कहा, रामलाल को तो सरपंच बना देना चाहिए। धीरे धीरे सेवा, जो पहले निस्वार्थ थी, अब चर्चा का विषय बनने लगी। रामलाल का नाम अब आदर से नहीं, उपलब्धियों से जोड़ा जाने लगा। और यही वो पल था जहां अहम धीरे धीरे दस्तक देने लगा। उस रात रामलाल ने फिर समाधि के पास दिया जलाया, मगर इस बार दीपक की लौ हल्की सी कांपी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। तभी वही साधु या कहें वो दिव्य उपस्थिति एक बार फिर दिखाई दी, मगर अब चेहरा थोड़ा गंभीर था। रामलाल ने पूछा, बाबा, अब तो सेवा फल दे रही है, फिर ये मन अशांत क्यों है? साधु बोले, क्योंकि तू अब सेवा कर नहीं रहा, तू अब सेवा में पूज्य बन गया है। तेरी रोटियां अब गौ माता के लिए नहीं, अपनी छवि के लिए बन रही है। क्या तू खुद को पहचान पा रहा है? रामलाल जैसे सहम सा गया, उसकी आंखें झुक गई। बाबा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? साधु बोले, गलत नहीं, बस तू भटक गया है थोड़ा। सेवा जब प्रसिद्धि बन जाए तो उसमें स्वार्थ की छाया पड़ जाती है। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से
या तो तू मसीहा बन सकता है या फिर एक और नाम जो भीड़ में खो जाएगा। रामलाल रात भर सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे का रास्ता क्या हो। अगले दिन सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने सबके सामने रामलाल को मंच पर बुलाया। गांव वाले तालियां बजा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे। मंच पर माइक पकड़ते हुए अधिकारी ने कहा, रामलाल जी, आप जैसे लोग विरले होते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस कार्य को शहरों तक फैलाएं, इस मिशन को एक संस्था बनाएं। सरकार आपको 10 लाख रुपए की सहायता राशि देना चाहती है। पूरा गांव स्तब्ध। रामलाल कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, क्या एक रोटी की कीमत 10 लाख होती है? सब चुप। रामलाल ने अधिकारी की ओर देखा और कहा, मैं आपकी भावना समझता हूं, लेकिन जिस दिन मैंने गौ माता को पहली रोटी दी थी, उस दिन मेरी जेब खाली थी मगर मन भरा हुआ था। अगर आज मैं वो सेवा संस्था के नाम पर करूंगा तो क्या वो वही सेवा होगी? लोग उसे देख रहे थे। गांव अब उसका निर्णय जानना चाहता था। उसने घोषणा की, गौरी रसोई अब किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे गांव की सेवा है। इसमें ना मेरा नाम होगा, ना मेरी तस्वीर। अगर आप सचमुच मदद करना चाहते हैं तो गांव के हर बच्चे को शिक्षा दें, ताकि एक दिन वो भी पहली रोटी देने की अहमियत को समझे। तालियां बजी, मगर ये वो तालियां थी जो सम्मान से निकली थी, न कि प्रभावित होने से। सब कुछ शांत हो गया, मगर एक चीज फिर से बदल गई थी। रामलाल के मन में एक गहरी निश्चिंतता आ गई थी। मगर उस रात जब पूरी सभा खत्म हो गई और लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे, रामलाल समाधि के पास बैठा था। दिया जल रहा था। लौ स्थिर थी, मगर उसके मन में बहुत कुछ हिल रहा था। वो सोच रहा था, क्या यही अंत है? क्या मेरी भूमिका अब पूरी हो चुकी है? तभी उसकी पत्नी धीरे धीरे उसके पास आई। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, रामलाल, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। गांव तुझे पूछता है, बच्चे तुझे बाबा कहते हैं और लोग तुझसे आशीर्वाद लेने आते हैं। रामलाल मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कान में संतोष से ज्यादा विरक्ति थी। उसने कहा, मुझे डर है कहीं ये सब मुझे रोक न ले। मैंने जब पहली बार रोटी रखी थी तब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ पुण्य, सेवा और गौ माता की मुस्कान। पर अब ये सब मुझे खुद से दूर कर रहा है। उस रात उसने एक और निर्णय लिया, वो गायत्री तप करेगा। 40 दिन तक एक व्रत, मौन, त्याग और सच्चे आत्मबोध के लिए। गांव में खबर फैल गई, रामलाल अब तपस्या करेगा। लोग आने लगे, कुछ दर्शन को, कुछ सलाह लेने, कुछ सिर्फ ये देखने कि अब वो क्या कर रहा है। रामलाल अब न बोलता था, न बाहर आता था। वो समाधि के पास एक कुटिया में रह रहा था, सिर्फ एक रोटी, एक दीपक और मौन जप के साथ। धीरे धीरे गांव में हलचल कम होने लगी। लोग लौटने लगे अपने कामों में। रसोई अब गांव की जिम्मेदारी बन चुकी थी। और यही तो रामलाल चाहता था, स्वतः प्रेरित सेवा। एक दिन, तब के 32वें दिन, बारिश हुई, ठंडी हवा चली और अचानक एक अजनबी वृद्धा कुटिया के बाहर आई। बाल सफेद, आंखें तेज, शरीर में शक्ति का अद्भुत तेज। उसने कुटिया के बाहर खड़े होकर बस एक शब्द कहा, रामलाल। रामलाल ने पहली बार अपने मौन को तोड़ा और बाहर आया। वृद्धा बोली, तेरी सेवा पूरी नहीं हुई है। अभी तुझे वहां जाना है जहां कोई पहली रोटी नहीं देता, जहां गाय अब भी सड़कों पर भटकती है और लोग सेवा को पागलपन समझते हैं। रामलाल चौंका। कौन हो आप? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जिसने तुझे पहली रोटी की शक्ति दी थी। गौरी सिर्फ शरीर में गाय थी, आत्मा तो मैं ही थी। रामलाल के पांव कांप गए। उसने झुककर प्रणाम किया, मगर जैसे ही वो उठा, वृद्धा जा चुकी थी। आसमान में बादल थे, हल्की गड़गड़ाहट थी और मिट्टी की वही सुगंध जो तब भी आई थी जब पहली बार गौरी ने सिर उसकी गोद में रखा था। रामलाल समझ गया, उसका मार्ग अब गांव से बाहर है। अब उसे अपने अनुभव को कर्म भूमि से परे
परोपकार की परिधि तक ले जाना है। लेकिन फिर एक सवाल उठा, क्या मैं इस गांव को छोड़ सकता हूं? क्या मेरी उपस्थिति ही इस गांव को एकजुट करती है? वो धर्म संकट में था। गौ माता की दिव्य झलक और उसका संदेश रामलाल के भीतर एक भूचाल ले आया था। वो समझ चुका था कि सेवा की परीक्षा गांव की सीमा तक सीमित नहीं है। अब उसके सामने था एक निर्णय। क्या मैं इस गांव को, इस अपनापन को, इस पहचान को छोड़ पाऊंगा? वो गांव जिसने उसे एक साधारण किसान से एक मार्गदर्शक बना दिया। वो गौरी रसोई जो अब गांव के बच्चों की भूख और बुजुर्गों की शांति बन गई थी। वो समाधि जहां उसकी आत्मा ने पहली बार परमात्मा से संवाद किया था। लेकिन फिर उस वृद्धा की वाणी, अब तुझे वहां जाना है, जहां कोई पहली रोटी नहीं रखता, बार बार उसके अंतर में गूंज रही थी। रामलाल ने 3 दिन मौन रहकर विचार किया और फिर एक सुबह सूरज उगने से पहले वो उठकर समाधि के सामने बैठ गया। उसने गांव वालों को बुलाया। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हुए। रसोई में काम कर रही महिलाएं, खेत से लौटते किसान, स्कूल जाते बच्चे, सब उसकी बात सुनने आ गए। रामलाल खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन गहराई थी। उसने कहा, मैंने यहां सब पाया, सम्मान, सेवा का सुख, आत्मा की तृप्ति, लेकिन अब समय है कि मैं उस रोटी को उन जगहों तक ले जाऊं जहां अभी भी भूख है, सिर्फ पेट की नहीं, आत्मा की भी। गांव स्तब्ध। किसी ने पूछा, रामलाल भाई, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? रामलाल मुस्कुराया, मैं नहीं जा रहा, मेरी आत्मा यही रहेगी, हर उस रोटी में जो पहली बनती है और प्रेम से बांटी जाती है। लेकिन शरीर अब आगे चलेगा, क्योंकि सेवा की धरती सीमित नहीं होती। उसने एक बीज गांव को दिया। अब गौरी रसोई सिर्फ एक जगह नहीं रहेगी। हर घर, हर दिल, हर गांव इसकी एक शाखा बन सकता है। बस नियम वही होगा, पहली रोटी गौ माता या किसी भूखे के लिए। लोग रो पड़े। औरतें हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बच्चों ने उसका पांव छुआ। उस रात रामलाल ने फिर समाधि पर दिया जलाया, अंतिम बार उस रूप में। उसने एक माटी का कलश लिया जिसमें थोड़ी सी रसोई की राख और गौ माता की समर्पित रोटी की भस्म थी। उसने वो कलश उठाया और निकल पड़ा। चलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा स्थिर था, जैसे कोई साधु अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। कहां जा रहा था रामलाल? किसे ढूंढ रहा था? किस गांव को अब उसकी जरूरत थी? शायद उसे भी नहीं पता था। रास्ते में जंगल, सूखे खेत, सुनसान गलियां और शहरों की भीड़ सब उसकी अग्नि परीक्षा बनने वाले थे। लेकिन उसके मन में बस एक बात थी, जहां कोई पहली रोटी नहीं देता, वहां मैं उसे फिर से जीवित करूंगा। उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी। रामलाल गांव से निकल पड़ा। सिर्फ एक जोड़ी कपड़े, एक छोटा सा माटी का कलश और अंतहीन विश्वास साथ लिए वो गांवों से शहरों की ओर, फिर शहरों से झुग्गियों की ओर, और फिर वहां पहुंचा जहां शायद ही किसी ने सेवा की उम्मीद की थी, जहां भूख से ज्यादा उपेक्षा मारती थी, जहां पहली रोटी क्या, कोई दूसरी भी नहीं बनती थी। वो हर जगह रुकता, कहीं दीवार के सहारे, कहीं पेड़ के नीचे, और हर जगह वो एक छोटी रसोई सजाता, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी और एक रोटी। फिर वहीं पर गौ माता या कोई गाय ढूंढता, अगर न मिले तो किसी बेसहारा को ढूंढता। वो रोटी बांटता नहीं था, वो निवेदन करता था, ये पहली रोटी है, इसे आप नहीं, आपकी आत्मा खाएगी। शुरू में लोग हंसते थे, टाल देते थे, मगर धीरे धीरे उसके हाथों की रोटियों में सच्चाई का स्वाद आने लगा। बच्चे जो पहले मां बाप के बिना भूखे सोते थे, अब हर सुबह उसकी रोटी का इंतजार करते। बूढ़े जो दरवाजों के बाहर पड़े रहते थे, अब उसके पास बैठकर भजन गाने लगे। जहां जाता वहां सेवा की चिंगारी छोड़ आता और आगे बढ़ जाता। उसकी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी। एक बाबा आता है, पहली रोटी लेकर, और गांव बदल जाता है। लोग उसे पहली रोटी वाले बाबा कहने लगे। कई संस्थाएं, मीडिया
और बड़े लोग उसे खोजने लगे, मगर रामलाल कभी एक जगह नहीं टिकता था। उसके लिए सेवा एक ठिकाना नहीं, चलती हुई नदी थी। फिर एक दिन एक पहाड़ी गांव में ठंडी रात, बर्फ गिर रही थी। रामलाल ने वही चूल्हा जलाया, एक रोटी बनाई और गौ माता की खोज में निकला, मगर बर्फ में कोई नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ी औरत कांपती हुई एक टूटे झोपड़े में बैठी थी। रामलाल उसके पास गया। उसने पहली रोटी उसके हाथ में रखी। वो औरत कांपते हुए मुस्कुराई और बोली, तू फिर आ गया। रामलाल चौंका। आप? औरत बोली, तू समझता था सेवा बांटना है, नहीं बेटा। सेवा बुझी हुई आत्माओं में अग्नि भरना है। तू अब पूरा हो गया है। रामलाल ने देखा वो औरत फिर वही गौरी बन गई, वही दिव्य गाय, और फिर उसमें से निकली प्रकाश की रेखा जो आसमान की ओर बढ़ने लगी। रामलाल धीरे से नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की। उसके होठों से अंतिम शब्द निकले, अब मेरी पहली रोटी पूर्ण हो गई। और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, रामलाल वही ध्यान में लीन हो गया, शरीर शांत, आत्मा मुक्त। गांव वालों ने जब सुबह देखा तो वहां सिर्फ मिट्टी की एक छोटी समाधि थी और उसके पास एक मिट्टी का दीपक जो अब भी जल रहा था। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जहां पहली रोटी प्रेम से बनती है, वहां भूख नहीं परमात्मा जन्म लेता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।